देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ना ही मुझे मंगल चाहिए और ना ही मुझे रमा चाहिए और ना ही वो अतृप्त इच्छा। सारी बुरी चीजों को भगा दो भगवान, इस जाल से बाहर निकालो, बुरी नजर को दूर रखो हम लोगों से। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर तुम ऐसे भागते हुए क्यों आई? ये कचरे का डब्बा। क्या है ये? हमारे बच्चों के, मेरे और मंगल के, उसने खुद ही। फिर ये इधर कैसे आया? मंगल माँ, माँ, दरवाजा खोलो माँ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्यों इतना चिल्ला रहा है? ये कोई तरीका है? रुको माँ। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? अरे तू इसे वापस क्यों लेकर आ गया? फिर से मतलब आपने ही कपड़े कचरे के डिब्बे में फेंके थे? हाँ, मैंने ही फेंका था। तो क्या? माँ, मेरे और मंगल के बच्चे के कपड़े हैं ये। मंगल ने ही सिले थे। यादें है वो मेरी जान बसती है इनमें। अरे ऐसी चीजों से मुंह रखना बंद कर निरंजन, बंद कर। तुझे क्या करना है इस बच्चे के कपड़ों का? क्या करना है? ना वो बच्चा इस दुनिया में है और ना ही मंगल। तो ऐसी चीजें पास रखकर क्या करना है तुझे? नहीं चाहिए वो यादें। बस माँ, बस। अब एक भी शब्द और मत बोलिएगा। हमेशा ताने देती आई है आप, हमेशा। आपने हमेशा अपने मन की सुनी है और बर्ताव भी वैसे ही रखा है। और आपने मंगल के साथ भी वही किया। आपके इस बर्ताव की वजह से मंगल पहले घर छोड़ के गई और फिर दुनिया छोड़ के चली गई और फिर मुझे छोड़ के चली गई, हमेशा के लिए। हमारी वजह से किसी की जान गई है, इसकी शर्म आनी चाहिए इंसान को। लेकिन नहीं, एक गुजर चुके इंसान की हम अब भी बुराई कर रहे हैं। देखिए, आपने फिर से इन कपड़ों को या मंगल की किसी भी और चीज को अगर हाथ लगाया या फिर एक भी गलत शब्द बोला ना, तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर बैठिएगा इस घर में अकेली। फिर जो चाहिए वो कीजिएगा, जो चाहिए वो बोलिएगा।
निरंजन, अरे बेटा क्या हुआ है तुझे? आज तक कभी तूने अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं की और आज इतना कुछ बोल गया, वो भी उस अनजान औरत के लिए। तो क्या करना चाहिए था मुझे? हाँ? मेरी इन यादों को आपने कचरे में फेंका। यही कीमत है मेरी यादों की, मेरी जिंदगी की। शुभ शुभ बोल बेटा। अरे जन्म दिया है मैंने तुझे, सिर्फ तेरे बारे में ही सोचते हुए जी रही हूं मैं। अरे इसीलिए मैंने ऐसा किया। मेरी बात सुन, तू मुझे बता, तुझे इन पुरानी यादों में मरता हुआ मैं कैसे देख सकती हूँ? ठीक है, जो हो गया सो हो गया, भूल जा उसे। अब भूलना आपके लिए मुमकिन है माँ, क्योंकि आपको वो चाहिए ही नहीं थी। मुझे हर पल ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं आसपास है, मेरे पास है, वो यहाँ पर। यहीं पर है? तेरे पास? हाँ, यहीं पर है। बुला बुला उसे। हाँ, कि मैं उसे बुलाऊं? मंगल, सुन रही है ना मंगल? अरे आजा वापस। मेरे बेटे को अब भी लगता है कि तू यहीं पर है। आजा, बाहर आजा। हाँ, कहाँ छुप कर बैठी है तू? कहाँ है? ये कबर्ड के अंदर है क्या? हाँ, कबर्ड के अंदर है। आजा आजा, बाहर आजा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ भी नहीं है। मंगल, मंगल, अरे बाहर आजा ना। हाँ, अरे मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। बाहर आजा, आजा, बाहर आजा, या बाहर आजा, 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 आजा मंगल, आजा, आजा। निरंजन, तुझे ये कपड़े रखने हैं ना? रख ले। वो चीजें भी साथ में रख ले। मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी, किसी को हाथ नहीं लगाऊंगी मैं। पर इसे बाहर निकाल दे। अरे जिस दिन से यहाँ आई है बुरी चीजें हो रही हैं यहाँ पर। इसे बाहर निकाल। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ बस। देखो, उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। पर उसमें गलत क्या है? वो सही कह रही हैं। और उनकी ये बातें बदलने वाली नहीं है निरंजन। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे जाने दो प्लीज। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है रमा। ऐसा ही है निरंजन, ऐसा ही है। देखो, जितनी चिंता तुम्हें मेरी है ना, उतनी ही मुझे तुम्हारी भी है। लेकिन उससे ज्यादा तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता है। और उनकी चिंता मेरे यहाँ से जाने के बाद ही खत्म होगी। लेकिन तुम्हारा दूर जाना मुझे रास नहीं आएगा रमा। मैंने वचन दिया है तुम्हें, मैं बिल्कुल आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। पूरी दुनिया भी अगर मेरे खिलाफ गई ना तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा।
प्लीज तुम ये घर छोड़कर मत जाओ रमा, प्लीज। ऐसा मत किया करो निरंजन, तुम्हारी आंखों की वजह से मैं फंस जाती हूँ और ऐसा लगने लगता है कि जो कुछ मेरा खोया है वो सब मुझे यही मिलेगा। मेरे मोनू को ना किसी की नजर लग गई है, बुरी नजर। नहीं तो चाची, मेरा मोनू अचानक ऐसे बीमार नहीं पड़ता है। कहाँ से आई है किसको पता, लेकिन अब वो ज्यादा दिन नहीं रहेगी ये मुझे पता है। मतलब? निरंजन की माँ से मेरी बात हुई, उसने कहा कि वो उसे कहीं पर छोड़ देंगी। वो कहाँ छोड़ेगी? मंगल की तरह एक औरत घर में आ गई है ना, तो चाची के लिए खुशी की बात है और कुछ नहीं। नहीं ना, अपना निरंजन बहुत भूला है। लेकिन वो औरत सीधी सादी नहीं। मेरा अनुभव मुझे कहता है कि वो यहाँ से आसानी से जाएगी नहीं। पर क्यों? अतृप्त आत्मा, अतृप्त आत्मा और उनकी अतृप्त इच्छाएं उन्हें उनकी मूल जगह नहीं छोड़ने देती। माँ, अतृप्त आत्मा मतलब भूत ना? फोन दो मुझे, रात बहुत हो गई है। चलो अब सो जाओ, बेकार के सवाल मत करो मुझसे। सो जाओ। माँ क्या है? 2 मिनट में आया। आप कहाँ जा रहे हो? बस 2 मिनट में आया माँ। सो जाओ, रात हो गई है। मोनू, मोनू कहाँ जा रहे हो बेटा? देखा ना आपने, हमेशा ऐसे करता है, मेरी बात नहीं सुनता ये। विनाश योग, विनाश योग। उषा, हमें अपना ख्याल रखना होगा। मरा हुआ इंसान फिर से आता है अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए। ऐसे इंसान की आत्मा को भूत कहते हैं। ऐसी आत्मा किसी भी वस्तु में या किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करके वापस आ सकती है। मोनू, क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, लैपटॉप देख रहा था। जरा सा बुखार कम नहीं हुआ कि मस्ती चालू कर दिया ना तुमने? डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा था? आराम करने के लिए ना? और यहाँ तुम लैपटॉप पे टाइम पास कर रहे हो। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। हाँ माँ। हाँ माँ नहीं, जल्दी चलो। क्या हुआ? गैस जल नहीं रहा है। नहीं जलेगी। मतलब कि मैंने कल रात को गैस का नॉब नीचे से बंद कर दिया था। तू क्यों मेरे काम के बीच में टांग अड़ाती रहती है? कृपा करके मत कर। मैं टांग नहीं अड़ा रही हूँ माँ। रात को सब सोते रहते हैं। गैस लीक हुई तो दुर्घटना हो सकती है ना?
कहीं कोई मर गया तो? हाँ सर, हाँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ सर, हाँ जरा घर पर प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए विदाउट फेल। ओके सर, आ रहा हूँ मैं। हाँ, रखता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। 2 दिन की छुट्टी हो गई, बैकलॉग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जाना जरूरी है क्या? मतलब क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। हाँ, और तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो फोन करना मुझे। और मैं ऑफिस जाते जाते पुलिस स्टेशन होकर जाऊंगा। पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? अरे पता तो चले कि पुलिस कहाँ तक पहुंची है। मतलब अगर हमने पुलिस को परस्यू नहीं किया तो हमें पता कैसे चलेगा तुम्हारे घर का? ये खोज कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। खत्म होगा, जल्दी खत्म होगा। मैं हूं ना। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। धनिया के पकौड़े अच्छा लगता है ना तुमको? मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाता है तुम्हें, लेकिन इस बार तुम नहीं जान पाई। धनिया वड़ी मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मंगल को बहुत अच्छी लगती थी, बहुत। अब इसे क्या हुआ? ये आप हैं क्या? ये आप हैं क्या? माँ, 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 हाँ माँ, चाची, समझ गई। माँ, हाँ हाँ, माँ, मैं क्या हुआ मोनू? एक माँ, मिनट। गोखले चाची, मैं आपको थोड़ी माँ, देर में फोन करूं? मोनू माँ, आ गया ना, हमें बात नहीं करने देगा। हाँ माँ, ठीक है, करती हूँ। हाँ, माँ, क्या हुआ मोनू? क्या हुआ? थोड़ा बुखार कम नहीं हुआ कि मस्ती चालू कर दी ना? 2 मिनट बात नहीं करने दी। क्या हुआ तुम्हें? मुझे मौसी दिखाई दी। मौसी? हाँ, निरंजन चाचा की गैलरी में। क्या कहा उसने? तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? नहीं माँ, कुछ नहीं किया। क्या? पर मैंने पूछा क्या? कि यह आप हैं क्या?
निरंजन! 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 क्या हुआ? निरंजन! निरंजन! वो गए? अभी हम दोनों ही घर पे हैं, अकेले। निरंजन मुझे बोल के गए हैं कि मेरी माँ का ख्याल रखना। मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। विद्या का कोई फोन या मैसेज आपने किया क्या? क्यों? ये देखो, उसके पास भी समय नहीं है और मेरे पास भी समय नहीं। तुम्हारा समय बीतता नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सब सूझता है। अरे वो अपना एक लौता लड़का है, अपनी नजरों के सामने था तब तक ठीक था, लेकिन अब कौन है? अरे देखे बगैर कैसे पता चलेगा? अरे तो देख क्या रही हो? जाओ दरवाजा खोलो। क्या किचकिच है? अरे निरंजन की माँ, आई आई क्या हुआ? बैठिए 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 बैठिए। रुकिए, मैं पानी लेकर आती। क्या हुआ? उसने कुछ? नहीं, मतलब नहीं नहीं। लीजिए पानी लीजिए। पानी पी लीजिए। पर मुझे ना उस घर में जाने से बहुत डर लग रहा है। वो वापस आ गई है। वो गर्भवती थी तब निरंजन से दूर हो गई थी ना, अब उसे निरंजन भी चाहिए और उसका बच्चा भी। मतलब उसने निरंजन को वश में कर लिया है। वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। बहुत सालों के बाद उसने मुझसे ऐसे बात की। बहुत गुस्सा किया उसने मुझे। जो नहीं कहना था वो भी कहा। बहुत चिल्लाया। और उससे भी ज्यादा भयानक, हमारे घर में बच्चे के रोने की आवाजें आ रही हैं। और उस मंगल के बच्चे के कपड़े। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। मार डालेगी वो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जान ले लेगी मेरी वो, जान ले लेगी। खानजोड़े साहब कितने बजे आने वाले हैं? बोलो क्या काम है? नहीं, जरा बात करनी थी उनसे। क्या? वो रमा पोद्दार के घर के सिलसिले में जरा बात करनी थी। रमा पोद्दार? हाँ, अच्छा तो तुम वही हो? हाँ। जो उसका घर ढूंढ रहे थे? हाँ, सही कहा आपने। पोटे। हाँ सर। ये देख, उस दिन के बाद से फिर आया है। हाँ बोलो साहब, आज मैडम ने क्या गायब कर दिया? नहीं, मतलब उनके घर का पता मिला क्या, ये पूछना था। चिंता मत करिए, चिंता बिल्कुल मत करिए। अरे खानवड़े साहब के हाथ में केस गया है ना, अब आराम से बैठिए। मतलब? अरे वो मतलब खुद ही फोन करेंगे तुम्हें, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं। ठीक है।
सिद्धार्थ, ठीक है, मैं लेके आता हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई वॉजन एक्सपेक्टिंग यू हियर। अरे रमा का क्या? अरे क्या क्या क्या? रमा का केस कहाँ तक पहुँचा? आई मीन प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ है? घर का पता मिला है या नहीं मिला है? इसके बारे में इंक्वायरी करने आया था। यस 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 यस, आई एम सॉरी भैया, एक्चुअली आज मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्या हुआ? हॉस्पिटल में एक अलग ही केस हुआ है। इनफैक्ट उस दिन आप थे ना हॉस्पिटल में और रमा को लेकर आए थे। याद है वो प्रेग्नेंट औरत जिससे बच्चा हुआ था और वो मर गई? हाँ, वो मुझे याद आया। राइट, वो बच्चा गायब हो गया है। गायब? यस। मतलब हमने उस बच्चे को चाइल्ड केयर में रखा हुआ था, झूले में। फिर आप आए, आपसे बात हुई, आप चले गए। आपके जाने के बाद नर्स ने मुझे बताया कि झूले में बच्चा है ही नहीं। मैंने पूरा हॉस्पिटल छान मारा पर नो लक, मतलब बच्चा गायब ही हो गया। आई मीन जस्ट लाइक दैट। उसी के लिए मैं यहाँ पे आया था। वो कहते हैं मुन्नी से खिड़की पर आऊं। ये बच्चे को देखो ना, कितना प्यारा है ना। ये छोटे छोटे गाल, ये छोटी छोटी आंखें, ऐसा लग रहा है जैसे बस इसे ऐसे ही देखती जाऊं। मुझे सच में उस हॉस्पिटल में जाने पर बहुत अजीब लग रहा है, डर लग रहा है, रादर एम्बैरेसिंग लग रहा है। इनफैक्ट गुस्सा, एंजाइटी, डर, ये सब मुझे एक साथ लग रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी पैदा हुआ बच्चा कोई कैसे चोरी कर सकता है। तुम्हें पता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो माँ भी साथ में जन्म लेती है। बच्चा है तो माँ भी है, और अगर बच्चा गया तो माँ भी चली जाती है। निरंजन भैया, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बोल ना, तू बोल। छोड़ो भैया, अगर बोलने लग गया तो मैं बोलता ही रहूंगा। अब इस बारे में सोचना बंद ही कर दिया मैंने। पर जिस किसी औरत ने उस बच्चे को चुराया है ना, वो औरत जरूर पकड़ी जाएगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। औरत? हाँ भैया, हमारी एक नर्स ने एक औरत को उस रूम में जाते हुए देखा था। आउट ऑफ बाउंड्री। हाँ, वापस
वापस कैसे आ गया? कहाँ गई? मेरी तो इसे देखने की भी इच्छा नहीं हो रही है। इसमें ना मुझे उसका ही चेहरा दिख रहा है, उसकी वो बेसुरी लोरी हर वक्त मेरे कानों में बजती रहती है। मिल गई। इस तस्वीर की पूरी जानकारी मिल गई। मेरे एक पुराने मित्र हैं, चित्रकार हैं, उन्हें भेजी थी मैंने ये तस्वीर। उन्होंने फोन करके मुझे सब बताया। तो बताइए क्या कहा? ये एडवर्ड मंच नाम के चित्रकार की स्क्रीम नाम की पेंटिंग है, जो उसने 18वीं सदी में बनाई थी। कला विश्व में इसे बहुत सम्मानित स्थान हासिल है। फिर भी क्या चाचा जी? ये एक बहुत निगेटिव तस्वीर है। स्क्रीम मतलब एक चीख, एक भयानक चीख, एक ऐसी चीख जो दब कर रह गई है इस तस्वीर में। वो हमें सुनाई नहीं देती, पर महसूस होती है इस तस्वीर को देखने के बाद। जैसे किसी आदमी की अतृप्त इच्छाएं कैसी होती है ना, जो हमें महसूस नहीं होती, खुली आंखों से दिखाई नहीं देती, उसकी हाव भाव से महसूस होती है। वैसे ही अतृप्त इच्छा, मैंने कहा था ना, इसमें मुझे उसका ही चेहरा दिखाई देता है। अरे पर उषा, मोनू के पास ये चित्र कहाँ से आया? मैंने पूछा उससे, तो उसने कहा कि प्रिंटर से ये प्रिंट निकला। मैंने पूछा उससे क्यों निकाला, कैसे निकाला, तो कहा कि अपने आप निकल आई। उषा जरा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। और अब मोनू का ख्याल रखना। मेरा अनुभव मुझे कह रहा है कि भैया आप रुक क्यों गए? बोलिए ना। कुछ नहीं। मौसी, 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 मौसी,
हाँ, मैं। मुझे पता था तू आएगा मेरे पास। आज नहीं तो कल, पर आओगे जरूर। भूख लगी है? लड्डू खाना है? चलो। ये मोनू भी ना। मोनू, 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 तुम ऊपर हो क्या? मोनू, 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 साठे चाचा, साठे चाची, साठे चाची, साठे चाची, साठे चाची, साठे चाची। उषा, अरे क्या हुआ? मेरा मोनू नहीं मिल रहा है। आप क्या आया था क्या? यहाँ क्यों आएगा मोनू? बैटरी घर के बाहर गिरा हुआ था। मैंने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। देखो, चिंता मत करो, यहीं कहीं होगा। हम मिलकर ढूंढते हैं। चलो चलो। अरे ऐसा नहीं है, चलो वहाँ देखते हैं। चलो, अरे आजा, आइए। अच्छा है ना? खाओ। मेरा प्यारा बच्चा। नींद आ रही है? अरे शांत रहे, आ जाएगा वो। क्या हुआ? अरे उषा का मोनू कहीं नहीं मिल रहा है। मोनू, वो मिल नहीं रहा है। कहाँ गया पता नहीं चल रहा है। अरे मोनू, आप लोग इतने पैनिक क्यों हो रहे हैं? रिलैक्स। अरे यहीं कहीं आसपास होगा, खेलने गया होगा। अरे सब जगह देख लिया मैंने, मोनू कहीं भी नहीं है। कहीं नहीं मिला। निरंजन, मेरे मोनू को कहीं से भी ढूंढ के ला दो, प्लीज प्लीज, मेरे मोनू को ला दो। उषा, मोनू, उषा, उषा तू थोड़ा शांत हो जा। अरे वो मिल जाएगा। कहाँ जाएगा वो? कहाँ चला गया? अरे उषा रो मत, मिल जाएगा, मोनू, मिल जाएगा। वो कहते मुन्नी से। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी पैदा हुआ बच्चा कोई कैसे चोरी कर सकता है। फिर मैं तुम्हें संग ले चलूं, फिर से कहीं दूर। हमारी एक नर्स ने एक औरत को उस रूम में जाते हुए देखा था।